प्रिय मित्रों, एटॉमिक क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। एक छोटा सा अनुरोध, मित्रों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में, अपने बंधुओं के बीच में और परिवार वालों के बीच इसे शेयर करें ताकि हर कोई विद्या रत्न का अनुभव ले सके। आगे बढ़ते हुए कल हमने एसएससी पाठ्यक्रम के बारे में, एसएससी के सिलेबस के बारे में बात किया था, रेफरेंस में एसएससी सीजीएल को लेते हुए। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे ही लगभग एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग रेलवेज़। बस रेलवे में एक चीज़ होता है, इंग्लिश नहीं आती है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम रहते हैं इंक्लूडिंग पैटर्न। तो मित्रों, कल हमने रीजनिंग, एप्टीट्यूड या फिर अरिथमेटिक जिसे आप कहते हो, और इंग्लिश के विषय में बात किया था। हम एक टॉपिक छोड़ दिए थे, जीआई, जनरल इंटेलिजेंस। मैंने इसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं इसे अभी अपने चैनल पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसी के लिए मैंने इस पर कोई डिस्कशन कल नहीं की थी। बट छात्रों के अनुरोध पे मैं आज इस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें क्या प्रिपरेशन करना है। मे बी इफ़ थिंग्स गो ऑन, अगर हमारे सोचे अनुसार हुआ तो मे बी हम अपने चैनल पे इसे भी पढ़ाएंगे, बट एज ऑफ नाउ आवर फोकस विल बी, अभी के अनुसार हमारा फोकस सिर्फ अरिथमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए, हम समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जीआई में, जनरल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या आता है। तो मित्रों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हमने इसको 2016, 17 और 18 में किस टॉपिक से कितना आया था, कितने क्वेश्चन आए थे, कितने प्रश्न आए हुए हैं, उस अनुसार मैंने इसे भाग किया है। और इससे आपको सुविधा होगी अपने आप को एनालाइज करने में, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है। बहुत सारे छात्र होते हैं उन्हें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, कोई होता है उन्हें ज्योग्राफी अच्छी नहीं होती है, और लगभग लोग यहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग या बीकॉम ऐसे ही होते हैं। तो इन सब का लगभग इन टॉपिक से नाता बिल्कुल टूटा हुआ होता है। तो सबको डर लगता है कि इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, कॉलेज में तो, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाता था, यहाँ कैसे पढ़ेंगे। किसी को जो आर्ट्स वाले हैं उनको लगता है अरे बाप रे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे पढ़ेंगे। तो हर किसी का अपना अपना वीक पॉइंट है, हर किसी का अपना अपना स्ट्रांग पॉइंट्स है। तो यहाँ देख के, इस वीडियो को देख के आप एनालाइज कर पाओगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसके वेटेज के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जीआई का वेटेज बहुत ज़्यादा है। पहली बात, जीआई एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में आती है, मेंस में नहीं आती है। मेंस में नहीं आती और प्रीलिम्स में आती है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीलिम्स में 200 मार्क्स में 50 मार्क्स यहाँ से होते हैं। तो अगर आप इसमें 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो ये आपके लिए फाइनल रिक्रूटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है यहाँ, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स जोड़ के ही फाइनल लिस्ट बनती है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसके बारे में प्रिपरेशन करना है। और हम बता दें आपको कि जीआई जो होती है एसएससी में, एसएससी की जीआई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मिला के बनती है। स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके होता है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपके आ जाते हैं फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री। फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री को अलग ना रखते हुए हम यहाँ पे जनरल साइंस करके बोलते हैं। वी गिव अ पर्टिकुलर टर्म जनरल साइंस अंडर विच दीज 3 टॉपिक्स, दैट इज़ फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस कम्स। तो ऐसे करके इन्हें डिवाइड किया हुआ होता है। और एक होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब करंट सिनेरियो में जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, करंट सरकमस्टांस, अभी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इसका दिन प्रतिदिन शेयर, मार्क्स में शेयर बढ़ता जा रहा है। पहले एसएससी का मतलब होता था सिर्फ स्टैटिक जीके, अभी एसएससी के भी में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और यहाँ तक कि 2019 में अभी जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इट प्लेड अ मेजर रोल। बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ से आ रहा था और एवरीवन वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि अरे अब क्या करें। तो सबसे पहले चलते हैं करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करते हैं। करंट अफेयर्स को कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसके शेयर मार्क्स में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करने लगा है। बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें तो बैंकिंग में तो करंट अफेयर्स ही रहता है, स्टैटिक तो कुछ रहता ही नहीं है। तो पढ़ेंगे कैसे करंट अफेयर्स? तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो मैंने इंग्लिश के लिए भी आपको बताया था, सेम इंग्लिश के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप द हिंदू और टेलीग्राफ पढ़ें।
सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलर पढ़ें, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और अपने आपके जीके, आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा मैं इस चैनल पे भी करंट अफेयर्स डेली लेके आऊँगा। ओनली 20 पॉइंट्स, मैं सिर्फ 20 पॉइंट्स में करंट अफेयर्स डेली ख़त्म करूँगा। वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके वीडियोज़ रोज़ 10 बजे आपको मिल जाएंगे और आपको उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ना होगा और याद करना होगा। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके में एसएससी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। अब देखते हैं हम लोग कि इन सब का इनको कितना वेटेज मिलता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम पीछे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2016 से लेके आज तक के पाठ्यक्रम को देखेंगे आप, या आज तक के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि स्टैटिक जीके का जो मार्क्स का शेयर है वो घटता जा रहा है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये और भी नेग्लिजिबल होगा। करंट अफेयर्स काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग करता जा रहा है, तो आपको भी करंट अफेयर्स बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप अभी से दिमाग में बैठा लो। तो हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री 2016 में 6 से 7 मार्क्स आया हुआ था हिस्ट्री से, जो कि घट के 2017 में हो गया 4 से 5 मार्क्स, और 2018 में भी 4 से 5 मार्क्स था। 2019 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूँ 2019 में बहुत कम आया था, अराउंड 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री आया हुआ था। अब आते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का शेयर भी उसी तरह घटा है। 2016 में 2-3 मार्क्स था, यहाँ पे 2017 में 3 से 4 मार्क्स था, और 2018 में तो आप देख ही रहे हो 1 मार्क्स हो गया था। सेम इज़ विथ पॉलिटी पहले 1-2 था, फिर 4 हो गया, फिर 2-3 है, और पॉलिटी इस बार भी लगभग 2-3 ही आया हुआ था 2020 के एग्ज़ाम में। 2019 का एग्ज़ाम जो 20 में कंडक्ट हुआ था। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स देखें 2-3 यहाँ 2016 में, फिर 2 फिर 1। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आप स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को आप करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं। तो बेसिकली लोग करंट अफेयर्स में ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिक जीके कुछ होता नहीं है। इकोनॉमिक्स में फिजिकल डिफिसिट, आपसे अगर कोई बोल दिया कि रेपो रेट कितना है, करंट रेपो रेट क्या है अपना आरबीआई का, तो रेपो रेट आपको करंट पूछ रहा है तो आप करंट अफेयर्स में रख दो। लेकिन रेपो रेट किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो रेपो रेट रिलेटेड है अपना इकोनॉमिक्स से। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी एग्जाम्स एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं करंट अफेयर्स के, और हमारे एसएससी में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। अब आते हैं जनरल साइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस 3 चीज़ों का ग्रुप है, 3 सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। दैट इज़ योर बायोलॉजी, फिजिकल साइंस या फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बट डोंट वरी, ये सिर्फ अप टू लेवल ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। 11th 12 और हायर स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए आसान है। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंड दैट मेक्स द थिंग्स क्वाइट ईजियर फॉर यू टू ग्रैस्प। लेकिन अगर आप मार्क्स शेयर देखेंगे तो इसका मार्क्स शेयर लगभग स्टैटिक है और हर साल ऐसा ही रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2016 में 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ था, 2017 में 6 से 7 आया हुआ था, 2018 में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। और ये इस बार भी 2019 का जो पेपर 2020 में हुआ उसमें भी इतना ही क्वेश्चन था। आते करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के दिन लौट रहे हैं, ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले 1-2 आता था, अभी 4-5 आने लगा, फिर 4-5, और इस बार भी एग्ज़ाम में 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिसलिनियस क्या है? डेफिनेटली सोचना भी चाहिए। बच्चों मैं बता दूँ, मिसलिनियस होता है ऐसे क्वेश्चंस कि भाई ये बताओ साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको पता होगा केरला में है। फिर कभी पूछ लिया डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर कभी पूछ दिया कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर कभी पूछ दिया सुंदरी वन कहाँ पे है। ये सब क्वेश्चंस, या फिर बृहदेश्वर टेम्पल, वेयर इज़ बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड,
ये सब टेम्पल्स, जो टेम्पल्स पे नेम ऑफ प्लेसेस, फेमस प्लेसेस, फेमस टेम्पल्स और बर्ड्स एंड सेंचुरीज, ये सब से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम मिसलेनियस में रखते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इस बार पूछा था कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। तो लोग हार्डली चाइना के बारे में थिंक करते हैं, अपना तो होता ही नहीं, लोग चाइना के बारे में कैसे थिंक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो किसी कैटेगरी में हम लोग नहीं रख पाते हैं उनको बोला जाता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे 2016 में आप देख रहे हो 4 से 5 क्वेश्चन आ गया था, 2017 में कुछ भी नहीं था, और 2018 में फिर 2 से 3, और 2019 में भी यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। अब यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स ख़त्म होता है, जीआई जो एसएससी का है वो ख़त्म होता है। अब जीआई आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जीआई का सोर्स क्या है पढ़ने का। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अभी तो इसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा हूँ, लेकिन अगर हम सिलेबस पहले ख़त्म कर लेते हैं अपना तीनों टॉपिक, उसके बाद वी विल हैव अ थिंक, रीथिंक हम इसके बारे में करेंगे, और हो सकता है कि हम अपने चैनल पे इसे पढ़ाएं। उसके पहले अगर आपको इश्यूज़ होगी तो वी विल मेक अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। यहाँ पे हम इसे स्थगित करते हैं, और इसके बाद प्यारे बच्चों, क्योंकि हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं फॉर्मली क्लासेस 10th ऑफ मई दैट इज़ संडे से स्टार्ट करूँगा। संडे से हम क्लासेस बिगिन कर रहे हैं, और संडे से हर दिन आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो जो है वो आपको अराउंड 10 बजे मिलेगा, जो करंट अफेयर्स का होगा, कंटेनिंग ओनली 20 टॉपिक्स। मीन्स 20 टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, और सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। सेकंड और थर्ड वीडियो जो है वो आपको रात को 8 और 9 बजे के बीच में मिलेगा, जो कि अरिथमेटिक और रीजनिंग दोनों के रहेंगे। टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अकॉर्डिंगली हम लोग बढ़ेंगे। मैं डेट फ्रेम नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि डेट फ्रेम रखने से कभी कभी हम डेट से हमारा डेट में फुलफ़िल हो नहीं पाएगा, क्योंकि एसएससी का जो मैथ्स है उसमें जिस दिन मैं सपोज़ मैं परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ, तो आई कैन नॉट फिक्स इट। मैं उसे फिक्स नहीं कर सकता कि मैं एक दिन में पढ़ा पाऊँगा या 2 दिन में, बिकॉज इतना वास्ट है कि कम से कम आपको एक टॉपिक, कोई टॉपिक करने में आपको 5 क्लास लग जाएगा, कोई टॉपिक करने में आपको 3 क्लास लग जाएगा। तो इसी के कारण मैं इसे टाइम फ्रेम में नहीं बांधना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो नॉलेज दूँ, जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो आपके पास, वो अच्छा हो, और दैट शुड बी द बेस्ट, सो दैट यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स। आपका यहीं से फुलफ़िल हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफ़िल हो। इसीलिए मैं इसे डेट फ्रेम में नहीं बांधूंगा, बट आई विल गिव यू द शेड्यूल। मैं जिस शेड्यूल में, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊँगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये शुरू करूँ मैं फॉर्मली रविवार को पढ़ाना, इसके पहले कुछ प्री रिक्विसाइट्स है। प्री रिक्विसाइट्स का क्या मतलब होता है कि आपको करके रखना है, पहले से करके रखना है। तो इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे उन्हें पता है इसमें क्या क्या है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आपको टेबल आना चाहिए 1 to 20, आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए 1 to 30, आपको क्यूब रूट आना चाहिए 1 to 10, एंड फ्रैक्शंस आने चाहिए 1 to 30। अब आप सोच सकते हैं फ्रैक्शन क्या है, आपके मन में हो रहा होगा कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज़। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मीन्स अगर मैं कहूँ 1/2 कितना होता है, तो इंस्टेंटली आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि सर 0.5 होता है। अगर मैं कहूँ 3/4 कितना होता है, तो इंस्टेंटली यू शुड आंसर सर इट इज़ 75%। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होता है। इसे मैं परसेंटेज की क्लास में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आपको अभी संडे तक आपको ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए, कि अगर आपसे कोई भी पूछे एट एनी इंस्टेंट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द थिंग्स। जो भी आपसे पूछा जाए आप फटाफट उसे बता दो। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो ये आपका काम है। दिस इज़ योर होमवर्क टिल संडे, प्लीज़ डू दिस, इट विल बी गुड फॉर यू। इसके अलावा संडे हम एक और क्लास जो लेंगे, संडे के पहले एक क्लास लेंगे सैटरडे, जिसमें मैं वैदिक मैथ्स के कुछ ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ्राइडे और सैटरडे 2 वीडियोस छोटे छोटे आपको मिलेंगे, जिसमें वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स डिस्कस किए हुए होंगे, उन्हें भी आपको बहुत अच्छे से करना है। और संडे से हम फॉर्मली क्लास बिगिन करेंगे। इस वीडियो में और आपको नीचे में क्या मिलेगा, इस वीडियो के नीचे आपको स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स लिखा हुआ है अप टू 30। तो आप ये वेबसाइट से जाके भी ले सकते हैं, और इस वीडियो में भी है, तो यू कैन मेमोराइज इट फ्रॉम हियर। बट डोंट चीट, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिकॉज यू आर
वर्किंग हार्ड फॉर यू। आप अपने आप से चीट मत करो। अगर आप नहीं करोगे तो यू विल चीट योर सेल्फ, आप अपने को चीट करोगे। आप अपने पेरेंट्स को चीट करोगे जिन्होंने काफ़ी हार्डवर्क करके आपको रेज़ किया है और उनसे आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस है। वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, आप उनका नाम करो। तो एज अ सन और एज अ डॉटर इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। और अगर आप अपने से चीट करोगे, आप अल्टीमेटली उनसे भी चीट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे रोकता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अनुसार जो भी प्री रिक्विज़ाइट है उसे फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फ्राइडे, उसके पहले और एक वीडियो मिलेगी जो कॉलेज प्लेसमेंट्स वालों के लिए होगा, उनके स्पेसिफिक होगा, उनका क्या क्या उनको पढ़ना है वो डिस्कस किया हुआ होगा उसमें। आप लोग के लिए बाकी एसएससी के लिए फ्राइडे एंड सैटरडे 2 वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम वैदिक मैथ्स डिस्कस करेंगे एंड संडे से फॉर्मली आवर क्लास विल बिगिन। सो बिफोर दैट try to do all what is the prerequisite, that is learn all these things, because these are the things which are going to help you in the long run. Now before putting an end to today's video, I will request again to you all my dear students, मेरे फ्रेंड्स, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर कर। दैट इज़ हाउ यू कैन बूस्ट आवर मोरल and that is how you will help us to grow as a family. Thanking you. Here I am putting an end. We'll be meeting soon. Goodbye. Have a good day.